अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं या फिर कहीं पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं, तो उसके टैक्स का क्या मसला आएगा। क्योंकि एक दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि मैं अगर पार्ट टाइम कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, यानी कि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ फैक्ट्री में और पार्ट टाइम मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, ग्लोवो की आईडी मैंने ओपन की है, तो उसका जो कुद है दोनों का वो आएगा, तो क्या उसमें टैक्स जो है वो मसला तो नहीं होगा, या फिर मैं दो काम कर सकता हूँ या नहीं। तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अभी से कर दें। तो जनाब, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, होटल में या कहीं पर भी, आपका फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है और आपका जो बूस्तापागा भी अच्छा निकल रहा है, आपकी तनख्वाह भी अच्छी है और आपका कुद भी अच्छा आएगा। वो दिसंबर के लास्ट बूस्ते पागे के ऊपर आपको अंदाज़न जो है वो खुद मेंशन कर दिया जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपका खुद अगर 16,000 से ऊपर है या 18,000 है या जितना भी, यानी कि आपका खुद आ रहा है और आप रेगुलर 8 घंटे काम कर, सॉरी 8 घंटे का आपका कॉन्ट्रैक्ट है दिन का, तो आप अगर 8 घंटे काम करने के बाद आप पार्ट टाइम कहीं पर भी आप डिलीवरी लगा लें, उसके ऊपर आप अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं 6,000 से, तो फिर आपको प्रतीता युवा ओपन करना पड़ता है। और अगर आप 6,000 से कम साल में कमा रहे हैं डिलीवरो या ग्लोवो के ऊपर, तो वो प्रतीता युवा ओपन नहीं करना पड़ता। वो 22% या 20% आपका टैक्स काट कर आपको पैसे दे देते हैं, तो वो टैक्स आपका जा रहा होता है। तो उसका भी खुद वो आपको ईमेल कर देंगे, डिलीवरो या ग्लोवो कोई भी आईडी आपने ओपन की है तो वो आपको बाय ईमेल आपको आपका कोड जो है वो पोस्ट कर देंगे। तो आपके हो गए दो कुद, एक आपने काम से हासिल किया, एक आपने पार्ट टाइम से हासिल किया। तो दो कुद के ऊपर जब आपने सिते तरीता अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सिते तरीता ना अप्लाई करते हैं और ना ही जो है वो पैसे लेते हैं उनसे। तो जब दो खुद बन जाते हैं, आपका पार्ट टाइम का भी और आपका फुल टाइम का भी, दो आपने खुद बनवा लिए, आपके जब दो खुद बनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि आप दो काम कर रहे हैं। तो दो काम के ऊपर फिर वो ओब्लिगो कर देते हैं कि आपने सत्य तरीका जो है वो अप्लाई करना है। वो किसी भी पदरोनातों से आप अप्लाई करवा सकते हैं, पाकिस्तानी या फिर किसी भी काफ के दफ्तर में आप जाकर अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जब आप वो सत्य तरीका अप्लाई करेंगे तब वो आपकी कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि आपने पैसे वापस करने हैं उनको या फिर उन्होंने आपको अमदादी तौर पर पैसे देने हैं, जिससे आपका जो है वो खर्चा चल जाए। आपने अगर आपकी फैमिली यहाँ पर है या फिर आपने फैमिली पाकिस्तान में या कहीं पर भी है, उनके कोदी चीफिस काले भी बनवाए हुए हैं, तो वो कारी को होती है बीच में, वो आप जो है वो बता सकते हैं कि मेरी फैमिली है, तो मैं उसके वो भी मुझ पर ही डिपेंड करते हैं, तो मैं उनको भी खर्चा भेजता हूँ। तो वो सारा कैलकुलेशन करके फिर बाद में डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कैलकुलेशन करने के बाद आपसे पैसे जो अजाफी आप कमा रहे हैं, वो कहेंगे भाई इसके ऊपर इतना परसेंट टैक्स लगा कर जो लगता है वो हमें वापस करो। तो वो आपको लेटर भेज देंगे, लेटर भेजेंगे जब उसके ऊपर आपकी डिटेल पूरी लिखी होगी कि आपको पैसे कितने पे करने हैं वापस। क्योंकि जब दो खुद बन जाते, एक खुद चलता रहे, तो फिर आप सत्याग्रह अप्लाई करो या ना करो वो आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन जब दो खुद बन जाते तो वो ऑब्लिगो हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि आपने वो लाजमी बनवाना है। और सत्याग्रह के ऊपर आप अगर खुद आपका दोनों काम में से कम कम कूद निकल रहा है, वो पार्ट टाइम ही वहाँ पर है और पार्ट टाइम ही आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर मे बी कि वो आपको टैक्स नहीं डालेंगे, आपको पैसे देंगे आपकी फैमिली के। ठीक है, तो ये हिसाब होता है। जब आप सत्य तरीका अप्लाई करेंगे तब वो पदरना तो आपको बता देगा कि पैसे देने हैं या लेने हैं, वो सारा आपको बता देगा। ठीक है, और मैं ये मशवरा देता हूँ कि जो लोग मिसाल के तौर पर फुल टाइम काम एक दफ़ा एक साइड पे कर रहे हैं, जैसे कि मैं अब फुल टाइम एक साइड पे कर रहा हूँ, पहले मैं फुल टाइम नहीं कर रहा था, तो मेरी दो आईडी चल रही थी और मैंने सत्याग्रह भी अप्लाई नहीं किया और उन्होंने लेटर भी नहीं भेजा था। जब मेरा फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है
अब फैक्ट्री में, तो अब मैं पार्ट टाइम जब जॉब कर रहा हूँ, डिलीवरो भी मैं करता हूँ कभी कभी, तो वो जब खुद दो बनकर आएंगे तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो मुझे पैसे देने पड़ेंगे या लेने पड़े, वो मुझे देंगे। ये बाद में कैलकुलेशन निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने जितने कमाए ओवर टाइम में आपको सारे वापस करने पड़ेंगे, उसकी कोई परसेंट जो है वो वापस करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 8,000 कमाया है, तो 8,000 में से मे बी कि 1,500 या 1,000 से लेकर 2,000 तक आपको वापस करने पड़ जाएं, क्योंकि आपका खुद जो दूसरा है वो काफ़ी हैवी है, आपका फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, खुद भी आपका 18,000 निकल रहा है, 20,000 निकल रहा है या 25 निकल रहा है या इससे कम या ज़्यादा है, तो वो कैलकुलेशन वही करेंगे, वो करके आपको भेज देंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग ये सोचते हैं यार हम पैसे कमा रहे हैं दूसरे डिलीवरों के ऊपर और बाद में हमें ये पैसे वापस करने पड़ जाएं, उल्टा लेने की बजाय देने पड़ जाएं, तो हमें फ़ायदा क्या है करने का। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको हो सकता है कि जब पैसे आप सेहत रिंदा अप्लाई करें आपको देने पड़ जाएं, लेकिन इतना नहीं होगा कि आपने जितने कमाए हैं सारे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका फैक्ट्री में है वो कॉन्ट्रैक्ट का जो टैक्स है वो भी जा रहा है, और जो पार्ट टाइम आप कर रहे हैं वो भी आपका टैक्स जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको इजाफी पैसे जो हैं वो नहीं डालेंगे कि आपके ऊपर बोझ डाल दें, सारे पैसे ले लें। कुछ परसेंट आपसे हो सकता है कि वो कहें कि आपको ज़्यादा टैक्स डलेगा, यानी कि आप दो काम कर रहे हैं, आप सिंगल बंदे हैं, आपकी फैमिली भी यहाँ पर नहीं है, आपके इतने खर्चे भी नहीं हैं, तो फिर वो ज़्यादा काम करने की वजह से वो ज़्यादा पैसे की वजह से आपको, यानी कि यूँ लगा लें कि आमदनी टैक्स जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वो आपको वापस करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर तो फैक्ट्री में ज़्यादा काम आपका सही है काम, तो फिर आप किसी और की आईडी ले लें जो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जिसका 6,000 तक कूद है वो आपको दे दे कि चले मेरा थोड़ा सा ज़्यादा कूद हो जाएगा तो आप मेरी आईडी इस्तेमाल कर लो, तो वो उसकी आईडी इस्तेमाल कर लें, वो उसका खुद बनता रहेगा और आप उससे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। और अगर आप कमा भी रहे हैं तो अगर 5-6 हज़ार कमाते हैं साल का पार्ट टाइम में, या 8,000 कमाते हैं जितना भी, तो उसमें से थोड़ा सा देना भी पड़ जाएगा, तो फिर भी हमको फ़ायदा है कि हमने फ़ारग बैठना है, तो उससे बेहतर है हम काम कर लें। लेकिन ऐसा ये होता है कि अब जब हमने सत्य तरिंदा अप्लाई करना है तो हमें पैसे तकरीबन 1,500 हज़ार साल का मिल जाता है, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कितने खर्चे हैं, आप कितना कमा रहे हैं। कम कूद है तो ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा कूद है तो कम मिलेंगे। आपकी फैमिली यहाँ पर है तो फिर भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, और आपकी फैमिली अगर यहाँ पर नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपको देने भी पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी, ये आपने देख कर काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैंने भी इन्फॉर्मेशन ली, मुझे भी जो है वो चाहिए था कि भाई मैं भी जाकर पता करूं, तो मैंने सारा पता करवा के, क्योंकि अपने लिए पता करवाता हूं, तो फिर मैं वो दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को भी इससे कोई फ़ायदा हो सके। तो कोई और सवाल हो तो इंस्टाग्राम आपके पास है, अगर कमेंट में कर लेंगे तो मैं फिर भी आप लोगों के साथ कोई बात भी होगी तो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।